कक्षा 12 गणित चल रहा था आपका, उसमें हम 4.5 एक्सरसाइज करा रहे थे, उसका ये तीसरा वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम आपको 2x2 के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बताएंगे आपको, ठीक है। और 3x3 के मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकालना इसी वीडियो में सीखोगे। उसका शॉर्ट ट्रिक का वीडियो एक अलग से हम बताएंगे, ठीक है। हर चीज का मतलब इनवर्स निकालना आज आप सीख जाओगे। और ये 2x2 का जो आएगा तो वो 3 नंबर में आएगा, और 3x3 का यदि मैट्रिक्स होगा और उसका इनवर्स निकलवाएगा तो वो 8 नंबर में आएगा। और ए इनवर्स निकालने के लिए अब की बार यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में मैं कह रहा हूं 99% आएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाले कुछ सवाल निकाल दिए गए हैं, इसके साथ में एक आएगा आव्यूह विधि से हल करने के लिए, और ये पिछले 10 सालों से लगातार आ रहा है। और अब की बार तो एक बड़े सवाल जो आता था आपका सारणिक का प्रूफ करने वाला, वो हटा दिए पूरी एक्सरसाइज, तो अब बचता है तो सिर्फ ये वाला। तो इसलिए इनवर्स निकालना जरूर सीख लीजिएगा 3x3 का, और आपका 3x3 का और 2x2 का, दोनों का आना चाहिए इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और 3x3 के को तो 100% लिख लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी यूपी बोर्ड के एग्जाम में 7 सेट आपके बनते हैं, 7 में से किसी ना किसी सेट में आपको 100% देखने को मिलेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। चलिए पहले 2x2 के को समझते हैं, ठीक है। अभी तक आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का, ये डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है A11 A12 A21 A22। 3x3 का होता तो इसी पे A11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरह से निकालते। अब A11 A12 हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमको फिर से 0 लेवल से बताओ, तो हम आपको 0 लेवल से ही बताएंगे, ठीक है। अभी सिखाऊंगा मैं A11 कैसे निकालते हैं। तो समझ में आया कि भैया ए का इनवर्स निकालेंगे, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स हो या 3x3 का हो या 4x4 का हो। 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए। बस एडजॉइंट निकालने का तरीका अलग अलग रहेगा और ए का मॉड निकालने का तरीका अलग अलग रहेगा। ये 2x2 का है तो सीधे सीधे आप इसमें ए का मॉड कैसे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, -1 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर लगाएंगे माइनस, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि -3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 में, इस वाले 5 में, ठीक है। बीच में एक माइनस लगा देंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए माइनस मतलब 3 पंजे 15 माइनस का आ जाएगा, यानी -15 आ जाएगा आपका। इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा माइनस का ये 2 रहेगा और ये प्लस का 15 हो जाएगा। प्लस का 15 क्यों हो गया, आपको देख पा रहे हो, ये माइनस का 2 जोड़ते हो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 15 हो गया, और 15 में से 2 जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 13। तो ए का जो मॉड निकला है वो कितना निकला है? वो 13 निकला आया। ओके, इस चीज को याद रख लीजिएगा कि ए का मॉड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 13 आ गई। अब आपको ए इनवर्स निकालने के लिए ये तो वैल्यू आपको पता चल गई, तो ये 1/13 है। अब सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू और निकालनी है, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको चाहिए A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले A11 निकालने का तरीका देखिएगा। एक तरीका तो ये है कि भैया A11 निकालोगे और A12 निकालोगे, देखिएगा ऐसे ही A21 निकालोगे, A22 निकालोगे, ध्यान से समझना जरा। ये एक और एक दो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन विषम संख्या है, जैसे 1 और 2 3 क्या है? विषम संख्या है, तो माइनस लगा देंगे। 2 और 1 3, ये विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे। सम संख्या है तो कुछ नहीं, प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस लगाने का मतलब ये प्लस चिन्ह तो दिखाती नहीं, लेकिन माइनस दिखाते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं लगाया, यहाँ पर माइनस लगाया, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए कुछ सवालों में डायरेक्ट कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कॉन्सेप्ट कि -1 की पावर ये रो और कॉलम का क्रम होता है कि 1 1 1 है तो 1 + 1, ठीक है, 1 + 1, ठीक, -1 की पावर 1 + 1। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पहली रो पहला कॉलम, ARC, पहली रो पहला कॉलम, इस तरह से जो होगा वो रो होगी और इस तरह से जो होगा वो कॉलम होगा। तो देखिएगा, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो कितना दिखाई दे रहा है, 2, ये आ गया यहाँ पर 2। एक बार फिर से सीख लो, पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, क्या बच रहा है, 2, ये आ गया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, हमने क्या बताई थी, यहाँ पर यदि सम संख्या है तो कोई भी चेंज नहीं करना है, जो कि क्यों रख देंगे वैल्यू, यहाँ पे 2 है तो 2 की 2 आ जाएगी। अब ये -1 की पावर 1 + 1 ये कहाँ चला गया भाई, इसकी वैल्यू आ गई +1, और 1 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या होती तो आता -1, और -1 की किसी संख्या में गुणा करेंगे तो सीधी सीधी -3, इसी तरीके से आ जाता है, यानी कि माइनस लगा देते हैं बस। तो सम संख्या पर कोई चेंज नहीं करेंगे और विषम संख्या पर चेंज करेंगे, इस चीज को खोपड़े में रख लो। -1 की पावर 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 2 की मतलब ये हो जाएगा, तो ये 1 × 2 यानी कि 2, ठीक, इस तरह। ऐसे ही A बार है, कैसे निकलेगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे, कितना आ गया, -3 आ गया, -1 की पावर 1 + 2 -3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि -1 की पावर 1 + 2 यानी कि 3, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, किसी -1 की पावर यदि 3 है तो उसकी वैल्यू आएगी -1, -1 × -3, तो ये कितना हो जाएगा, +3। इसीलिए मैंने क्या बताई थी, यदि ये 1 और 2 क्या है, 3 है, और 3 के लिए हमें सीधे सीधे लगा लें माइनस, और पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे -3, इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि +3 बन गया। तो देख लो, बस ये 2 लाइन बच जाती है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही आपका A21 निकालेंगे, -1 की पावर 1 2 + 1, 2 + 1, ठीक है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम छुपा लेंगे, कितना बचा, 5, ये 5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देखिएगा, सिंपल तरीका, -1 की पावर 3 है, और 3 एक विषम संख्या है, और विषम के लिए सीधे सीधे -1 इंटू ये 5, तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ऐसे ही A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू, ये देखिएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, कितना आ गया, -1 आ गया। अब -1, देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, 2 और 2 4 हैं, 4 एक सम संख्या, सम का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे +1 आएगा, +1 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अब देखिएगा, मैं आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मैं डायरेक्ट ही निकालना बताऊंगा आपको, बहुत ही प्यारे तरीके से। जैसे अब तो मैंने इतना कराया, अब मैं सीधे सीधे लिखूंगा, जैसे A11 है, ऐसे लिखा करूंगा मैं, पहला रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 2 बचा है तो 2 लिख दिया, क्योंकि ये सम संख्या है। ऐसे ही A12 निकालूंगा, तो ये 3 आ गई, विषम संख्या, तो विषम की जगह पर माइनस लगा देंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या, -3 लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा, +3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 और 1 3, तो 3 पे क्या है, विषम संख्या, विषम पे लगाएंगे माइनस, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम 5 है, 5 लगा देंगे, 5, सीधी सीधी बात, 5 -5। ऐसे ही 2 रो, दूसरी रो दूसरा कॉलम, -1, क्योंकि सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सम पर चेंज नहीं करेंगे, जो विषम आएगा विषम पर चेंज करते हैं। चेंज क्यों करते हैं, उसका कारण ये रहा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कराया करूँगा, देखिए 2 3 -5 -1, 2 3 -1, इस तरह से, ठीक है। चलिएगा, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, एडजॉइंट ए की वैल्यू होगी 11 की वैल्यू 2 3, विषम संख्या -5 -1, -5 -1, यार
हमको ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स बराबर होता है 1/a का मॉड इंटू एडजॉइंट ए के मॉड की वैल्यू 13 आई थी और एडजॉइंट ए कितना है 2 -5 3 -1। दिस इज योर आंसर। अब आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब ये 3 नंबर के लिए ही नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि हमको 8 नंबर लेकर आने, और 8 नंबर के लिए भी कॉन्सेप्ट यही है, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब चीज को सीख जाओगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 2x2 की भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और 3x3 की भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, बहुत जल्दी इसका कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करो।